नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, मैं श्री शिंदे एसबी तुळजा भवानी प्राथमिक विद्या मंदिर लातूर अपने वीडियो वर्चुअल क्लासरूम में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम अपने वीडियो वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से अपने 7वीं कक्षा का हिंदी विषय, इस हिंदी विषय के जो पहले 5 पाठ कविताएं कुल मिलाकर हम सबने देखा है, इसके ऊपर आप लोगों के लिए एक वर्कशीट भी होने वाली है। और जो छठा पाठ है, पृथ्वी से अग्नि तक, यह जो पाठ है, इस पाठ के बारे में हमें जानकारी लेनी है। बाद में हमें व्याकरण के बारे में भी जानकारी लेनी है। इस पाठ की मित्र विशेषता यह है कि इस पाठ के जो लेखक है वह बहुत ही एक महान विभूति, महान व्यक्तित्व रह चुके हैं हमारे देश। इसलिए पृथ्वी से अग्नि तक यह पाठ तो हमें देखना ही देखना है, लेकिन हमें इस पाठ को देखने से पहले वैसे तो हम लेखक का परिचय, उनका जानकारी सब कुछ ले लेते हैं, लेकिन आज के हमारा जो यह लेखक है, यह बहुत ही विशेष व्यक्ति है। इनके बारे में हम विस्तृत से जानकारी लेंगे और बाद में हम पाठ को भी देख सकते हैं, देखने वाले हैं। तो मित्रों, यहां जो पाठ हमारे सामने रखा है, इसके लेखक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब ऐसा कोई व्यक्ति भारत वर्ष में तो नहीं होगा जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को पहचानता नहीं हो, उनको जानता नहीं हो। ऐसा कोई व्यक्ति मुझे तो नहीं लगता जिसको समझ में आता है। जो पढ़ाई करते करते बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और हमारे देश में जितने सारे नागरिक हैं, उन सबको इनके बारे में पता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 इस वर्ष में हुआ था और उसके बाद उनकी मृत्यु अभी 5-6 साल पहले 27 जुलाई 2015 को उनकी मृत्यु हो गई। मित्रों, इस दुनिया में जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उसे एक दिन मरना है, जाना है, लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके बीच का जो हमारा आयुष्य है, हमारा जो पूरा जीवन पट है, उसके बारे में अगर हम सोचेंगे, उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे, तो हमें इसे जिंदगी कहते हैं। मित्रों, इस पूरे अपने जीवन काल में हमने क्या कर्म किए हैं, हमने क्या काम किया है, हमने कौन से अच्छे काम किए हैं, कौन से बुरे काम किए हैं, इन सब को लेकर दुनिया हमें याद रखती है। और ऐसी ही जो हमारे शख्सियत थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी रचनाएं भी अग्निपंख हो, अग्नि की उड़ान हो, ऐसी रचनाएं भी उनकी थी। मूल स्वरूप से डॉक्टर कलाम साहब एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत ही बड़े वैज्ञानिक। हमारे भारत के लोग उनको एक वैज्ञानिक के तौर पर जानते थे। उनको हमारे देश का मिसाइल मैन कहा जाता था, मिसाइल मैन। इतने बड़ी व्यक्तित्व, इतने बड़े व्यक्ति वह थे, रह चुके हैं। इनके जीवन काल में एक तो एक वैज्ञानिक रहे, उसके बाद उन्होंने जो पद विभूषित किया था, उस पद का नाम था राष्ट्रपति। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। हमने देखा कि अभी रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति है देश के,
उससे पहले प्रणब मुखर्जी हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनके पहले प्रतिभाताई पाटिल राष्ट्रपति थी और उनसे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यह भी हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में भी उनका जो जीवन था वो एक वैज्ञानिक का ही जीवन वो जीते थे। भारत देश का सबसे बड़ा स्थान, सर्वोच्च पद जिसे हम कहते हैं वह है राष्ट्रपति पद, उनको उन्होंने विभूषित किया है। और महामहिम राष्ट्रपति रहते समय इन्होंने बहुत अच्छे काम हमारे देश के लिए किए हैं। बच्चे इनको बहुत पसंद थे। राष्ट्रपति होते हुए भी यह बच्चों के अंदर घुल मिल जाते थे। किसी स्कूल में पढ़ाने जाते थे कि किसी स्कूल कॉलेज में अपना भाषण करने के लिए वह बहुत ही प्रसन्नता से जाते थे, क्योंकि उनको पढ़ाना सिखाना बच्चों में घुल मिल जाना बहुत ही पसंद था पहले से ही। इसके बाद डॉक्टर कलाम साहब को हमारे देश का जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, इस भारत रत्न के पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो इससे आप लोगों को पता चलता है कि यह कितने महान व्यक्ति थे, कितने महान व्यक्ति थे। और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत अच्छे काम किए, इसलिए हमें डॉक्टर कलाम जी याद है। इसी के साथ बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि राष्ट्रपति रहते समय इन्होंने राष्ट्रपति भवन को आम जनता के लिए खुला कर दिया। अरे बोला भाई, जनता का ये देश है, लोकशाही है, उनको भी पता चलना चाहिए कि हमारे देश का राष्ट्रपति भवन कैसा है। ऐसे उनके उच्च विचार थे। ऐसे महान व्यक्ति ने जो यह पाठ लिखा है, पृथ्वी से अग्नि तक, तो जो क्षेपणास्त्र बनाते हैं देश, परमाणु अस्त्र, उसमें इनका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण काम रहता था। इसलिए इन्होंने एक पाठ हमारे सामने रखा है कि पृथ्वी कैसे लॉन्च किया गया, अग्नि कैसे लॉन्च किया गया, और यह परमाणु अस्त्र बनाते समय वैज्ञानिकों को क्या क्या परेशानियां उनको सामना करना पड़ा, किन परेशानियों का क्या क्या बातें उनके बीच में आती थी, क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है, कैसे काम करना पड़ता है। इन सब बातों की जो जानकारी है, इन सब बातों की जानकारी डॉक्टर कलाम साहब ने इस पाठ के माध्यम से हमें देनी चाहिए। तो मित्रों, इनका परिचय लेने के बाद, इनका काम देखने के बाद, इनका सब विचार देखने के बाद आप लोगों को पता चल गया होगा कि डॉक्टर कलाम साहब हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण थे, इस देश के लिए कितने महत्वपूर्ण थे, और उनका कद कितना ऊंचा था। ऐसे महान व्यक्ति थे। तो इनका जो पाठ है पृथ्वी से अग्नि तक, इस पाठ की आज हम खाली से शुरुआत करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे कैसे क्या हुआ, इस पाठ के अंदर क्या देखना है हमें, यह सब बातें हम जानकारी ले लेंगे। देखिए मित्रों, बालासोर में अंतरिक्ष परीक्षण का काम पूरा होने में अभी कम से कम 1 साल की देर थी। बालासोर यानी हमारा अग्नि परीक्षण का ठिकाना है, और वहां पर अंतरिक्ष परीक्षण यानी अंतिम स्वरूप में जो परीक्षण होता है, जैसे हमारी साल के आखिर में अंतिम परीक्षा होती है, वैसे ही इस मिसाइल, इस परमाणु अस्त्रों का परीक्षण होना बहुत जरूरी होता है। और बालासोर में अंतरिक्ष परीक्षण के लिए कम से कम अभी 1 साल बाकी था। तो देखिए, 1 साल बाकी देर थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। और हमें कलाम जी बताते हैं श्रीहरिकोटा, जहां पर हमारे परमाणु परीक्षण का मुख्य ठिकाना है, वहां पर इन्होंने क्या किया था कि प्रक्षेपण के लिए अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं उन्होंने वहां पर स्थापित की थी। अब वह सुविधाएं क्या क्या थी देखिए, इनमें एक लॉन्च पैड,
अब वह उसके हिसाब से, उस परमाणु अस्त्र के हिसाब से वहां पर सुविधाएं बनाना पड़ता है, और ऐसे ही सुविधाएं उन्होंने वहां पर स्थापित की थी। उसमें से एक लॉन्च पैड था। अब आप लोगों को मालूम है कि एक कुछ बड़ा प्रोजेक्ट हमें तैयार करना है तो उसकी सभी तैयारियां हमें करनी पड़ती है। कोई भी छोटी सी चूक हमें बिल्कुल वहां पर मंजूर नहीं होती, क्योंकि उसकी वजह से हमारा वह जो पूरा प्रोजेक्ट है, हमारा जो पूरा वो अंतरिक्ष का जो हम अंतिम परीक्षण करने वाले हैं उसमें बाधा आ सकती है। इसलिए लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दुर्मति केंद्र भी शामिल थे। तो ये उनके सुविधाओं के नाम है, इसके बारे में हमें और जानकारी भी लेनी चाहिए। ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दुर्मति केंद्र भी शामिल थे। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 के सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। पृथ्वी जो हमारा उपग्रह था उसको 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। हमने उपग्रह, सैटेलाइट, हमारे भारत देश के भी उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं। हमने अभी मंगलयान छोड़ा है कुछ दिन पहले, चंद्रयान छोड़ा है हमने, वैसे ही यह उपग्रह हमने छोड़ दिया। उसकी तारीख मैंने आप लोगों को अभी बता दी, 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर इसको छोड़ा गया। मित्रों, हमारे भारत जैसा देश इस वैज्ञानिक क्षेत्र में इतनी प्रगति कर सकता है किसी ने नहीं सोचा होगा, और हमने उसकी शुरुआत की थी। हमने बहुत ही बड़ा कदम उठाया था, और ये जो रॉकेट जिसे हम कहते हैं, अलग अलग तरह के यान छोड़ना, उपग्रह छोड़ना, तो रॉकेट जगत में हमने जो ये उपग्रह छोड़ा था पृथ्वी नाम का, यह एक युगांतकारी घटना थी। यानी कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो युग में एक बार घट जाती है, युगों युगों तक कुछ घटनाएं याद रखी जाती है। ऐसी एक घटना हमारे भारत में भी घटी थी, और वह था हमने छोड़ा हुआ पृथ्वी नाम का उपग्रह, जिसको हमने अवकाश में स्थापित किया था। तो इसी तरह से हमारे देश ने कौन से यान छोड़े, कौन से परमाणु अस्त्र तैयार किए, उसमें से डॉक्टर कलाम साहब का क्या योगदान था, और आगे हमें यह छोड़ने में, स्थापित करने में क्या क्या कठिनाई आई, परेशानियां हो चुकी थी, उस पर डॉक्टर कलाम जी ने क्या सुझाव दिए, और सब ने मेहनत से मिलकर किस तरह से इस अग्नि क्षेपणास्त्र को लॉन्च किया, हमने उसको छोड़ दिया, और सब हमें कैसे सफलता मिली, इन सब बातों की जानकारी हमें इस पाठ में लेनी है। आने वाली तासिका में हम धीरे धीरे करके इस पाठ की पूरी जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।